सुबह उठने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपना ब्रश और पेस्ट ढूंढना। अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को अपने डिज़ाइनिंग स्किल से सॉल्व करने वाले हैं, एक बढ़िया टूथब्रश एंड पेस्ट ऑर्गेनाइजर बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ये हमारा है फाइनल आउटपुट। इस वीडियो के एंड तक आप भी अपना खुद का पर्सनलाइज्ड ऑर्गेनाइजर बना लोगे। यहाँ पर आप ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, ऊपर सोप भी रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो इसके अंदर आप। अब देखते हैं हम इसको बनाना कैसे है। तो बनाने के लिए आपको यहाँ पर न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर लेंगे हम हाइब्रिड डिज़ाइन, इसको करेंगे यहाँ से क्रिएट। यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमें जैसे यहाँ पर क्रिएट स्केच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्स और वाई प्लेन को चूज़ करना है। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सेंट्रल रेक्टेंगल, एंड इसको हम अराउंड 170 mm एंड टैब दबा के हम ऊपर आएंगे 110 mm। ये हमारा कुछ ऐसा रेक्टेंगल यहाँ पर आपको दिखेगा। अब यहाँ से हम कर देंगे फिनिश स्केच एंड इसको कर देंगे हम एक्सट्रूड, जिससे ये हमारी जो डिज़ाइन है वो 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको मैं देता हूँ यहाँ से 4 mm। तो ये हमारी 4 mm की डिज़ाइन बन गई। अब इसके ऊपर हमें एक और पार्टीशन बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमें ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है हमारा, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जिसमें सोप रख सकते हैं, तो ये वाले पार्ट को हम एक्सट्रूड करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट स्केच में वापस से आते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, एंड इसको हम अराउंड रखते हैं 50 एंड यहाँ की जो हमारी विड्थ है वो 110 ही रहेगी। यहाँ से हम इसको भी फिनिश करते हैं एंड इसको यहाँ से करेंगे अब एक्सट्रूड, अराउंड इसको भी रखते हैं हम 50 mm। ये जो हमारा डिज़ाइन है वो कुछ अब ऐसा दिख रहा है। अभी ये हमारा एकदम फ्लैट बॉक्स जैसा डिज़ाइन लग रहा है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखना चाहिए। तो ऐसा डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं चलिए वो देखते हैं। इसको मैं साइड व्यू से देखता हूँ, लेफ्ट वाले व्यू से, तो मुझे ये डिज़ाइन ऐसे दिख रही है। ये वाले डिज़ाइन बनाने के लिए हमको मैनुअली बनाना पड़ेगा इसको। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये वाला फेस, लेफ्ट फेस हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट स्केच, लाइन टूल को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से हम टॉप से अराउंड 10 mm की लाइन खींचेंगे इसको। उसके बाद हम स्पाइल लाइन लेंगे, ये वाली कर्ली वाली लाइन लेंगे, और फिर यहाँ से हम इसको कुछ ऐसा शेप बना देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे डिज़ाइन बन गए। अब इसको आप अपने हिसाब से पॉइंट से चेंज भी कर सकते हो, तो इतना सही लग रहा है। अभी यहाँ से हम कर देते हैं इसको फिनिश। अब हमारे पास ये माउस को होवर करेंगे तो हमारे पास 2 अलग स्केच आ चुके हैं। ऊपर वाले को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हम कट करना चाहते हैं। ये वाले डिज़ाइन की जरूरत नहीं है, तो हम इसको एक्सट्रूड करते हैं ये वाली से, और इसको पीछे की तरफ ट्रैक कर देंगे, राइट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो है कट में आ जाएगा। इसको हम कर देंगे यहाँ से ओके। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन के रेडी हो गया। बट इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ, अभी ये वाले एंगल से देखूँ तो अभी भी ये स्क्वायर दिख रहा है। बट ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसको हम सेम एंगल से अगर देखें, सेम व्यू से देखें, तो हमें कुछ ऐसा राउंड में दिखाई दे रहा है। ऐसा करने के लिए हमको यहाँ पर आना है वापस, और ये हम करते हैं कर्व वाले टूल से, जिसका नाम है फिलेट टूल को एक्टिवेट करेंगे। ये दोनों कॉर्नर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको जितना भी चाहिए। मैं भी 35 के साथ चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको ओके। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसा दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर ऐसा होल चाहिए जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास शेल टूल है, शेल टूल को एक्टिवेट करेंगे। ये वाले फेस एंड ये वाले फेस को सेलेक्ट करके इसको हम अराउंड 2 mm या 3 mm यहाँ से शेल क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये होलो टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको यहाँ से कर देंगे हम ओके, और ये वाला हमारा फर्स्ट वाला पार्ट बन के रेडी हो गया। बट इसमें अभी हमें बनाना है ये होल्डर, जो हमारा ये ऐसा हिंज टाइप का वर्क करने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ से एक बनाएंगे और उसको सेम मिरर करके दूसरे रेप्लिकेट कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें ये वाला साइड सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर वापस से क्रिएट स्केच, एंड अब यहाँ पर हम वापस लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे अराउंड 45 डिग्री के एंगल पर। हो गया। इसके बाद हम ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट टूल लेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, एंड ऑफसेट टूल में जो हमें डायरेक्शन रखनी है वो रखनी है सिमेट्रिक, ताकि दोनों तरफ से वो लाइन बराबर आ जाए। और इसको हम अराउंड 3 mm रखते हैं, 1.5 mm यहाँ से, 1.5 mm यहाँ से। इसको कर देते हैं ओके। ये हमारी लाइन बन गई। अब इसको हम लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे एंड ये वाले को थोड़ा ऊपर। अब ये हो गया। ये बीच वाली लाइन को हटाना है, शॉर्टकट की ट्रिम टूल सेलेक्ट हो जाएगा, लाइन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम एक सर्कल बनाएंगे जिसमें हमें वो हुक जैसा बनाना है, क्रिएट करना है। तो सर्कल वाला टूल एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, और हम अराउंड कुछ ऐसा सर्कल क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हम टेंजेंट कर देते हैं यहाँ से, सेम ये वाली लाइन के लिए। और हमें ये वाला जो कॉन्स्टेंट वाला टूल है इसका ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है, सेम ये वाली लाइन के साथ। तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा ये वाला डिज़ाइन बन के रेडी हो। अभी ये जो है नीचे से हमारा ये प्रॉपर हम यहाँ तक ले आते हैं वापस लाइन तक, एंड इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये अगर ऐसे ब्लैक डॉट आ गए मतलब ये कनेक्टेड है, वाइट अगर शो हो रहा है मतलब ये कनेक्ट नहीं है अभी हमारा। ये हो गया हमारा कनेक्ट। इसको करते हैं फिनिश, एंड अब इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। ये वाला साइड सेलेक्ट करना है, दोनों चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड वाली की दबा के। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाला है वो स्टार्ट पॉइंट है इसका। अभी हमारे पास आ रहा है
प्रोफाइल प्लेन, इससे हमें चेंज करना है इसको ऑफसेट प्लेन में, और यहाँ से हम अराउंड 5 mm ऑफसेट प्लेन दे देंगे। अब ये बाहर की तरफ एरो आ गया हमारा, इसको हम -5 करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा, और इसको ड्रैग कर देते हैं ऐसा 5 mm। तो ये अब जो हमारा एक्सट्रूड हुआ है वो यहाँ से टच होकर नहीं हुआ, 5 mm का डिस्टेंस लेने के बाद एक्सट्रूड हुआ, तो हमें ऐसे ही चाहिए एग्जैक्टली। और ऑपरेशन हमारा जॉइन में रहेगा, और इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। सो ये बन गया। अब यहाँ पर हमारा ये तो बन गया है, बट यहाँ पर हमें ऐसा हुक भी बनाना है जो अटैच हो पाए हमारे कवर के अंदर। सो उसके लिए वापस हम यहाँ पर आएंगे ब्राउज़र टैब में, और यहाँ से ऑन करेंगे स्केच एंड ये वाला टूल को सेलेक्ट करके अभी जो स्केच बनाया था हमने सर्कल वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड, और पीछे वाले फेस को सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जॉइन में हो जाएगा। सो ये यहाँ से हम स्केच ऑफ कर देते हैं। अब ये हमारा एक पार्टीशन बन चुका है। अब सेम टू सेम हमें यहाँ पर ऐसा ही चाहिए। सो ये वाली मेहनत हम दोबारा ना करके इसको कर देते हैं यहाँ से मिरर। तो मिरर करने के लिए आपके पास यहाँ पर जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में, नीचे दिखेगा आपको मिरर। अब मिरर टूल में आपको जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो फीचर रखना है, और हमारी जो नीचे टाइमलाइन है यहाँ से ये दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। अब मिरर प्लेन जो है, मिरर प्लेन के लिए आप ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, क्योंकि हमने सेंटर रेक्टेंगल से बनाया था इसलिए वो एग्जैक्टली वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर हमें चाहिए, ये सेम। और इसको फिर यहाँ से हम कर देते हैं ओके। सो ये हमारे दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम अगर देखें तो यहाँ पर ये कनेक्ट करने के लिए हमने छोटा सा बनाया हुआ है। सो इसके लिए हमें पहले ये ऐसा कर्व शेप चाहिए यहाँ पर, और अभी हमारा जो है वो एकदम शार्प एज है। सो सेम हम इसके लिए भी फिलेट टूल को एक्टिवेट करेंगे, ये वाली साइड सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग कर लेंगे, अराउंड 20 mm इनफ है, और इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। अब ये हमारा कर्व आ चुका है। अब यहाँ पर हम वापस से सेम जैसा ये क्रिएट किया था वैसा ही हम ये क्रिएट करेंगे सर्कल के हेल्प से। क्रिएट स्केच, सर्कल टूल एक्टिवेट, और यहाँ से हम बना देते हैं एक सर्कल। 12 mm का सर्कल बनाना है। अब ये ध्यान में रखना है कि सर्कल आपका आधा नीचे की तरफ रहे, क्योंकि तभी आपका ऐसा डिज़ाइन आ पाएगा जैसा हमारे यहाँ पर है। सो इसको हमने इतना बना लिया। अब यहाँ से हम एक सर्कल का और बनाते हैं, जो यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा इसमें अलग पॉइंट से बनाएंगे। इसको रखते हैं हम 5 mm। अब हमें करना है एक्सट्रूड, सेम जैसे हमने वो वाला बनाया था, दोनों फेस को सेलेक्ट किया हमने, दोनों अभी स्केच जो बनाए थे इसको एक्सट्रूड करेंगे सेम। यहाँ पर भी हमें ऑफसेट लेना है -5, और इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं अराउंड 5 mm या 5 mm, ठीक है, इतना हो गया। इसको भी हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा नहीं आया है, सो उसके लिए हम वापस सेम करेंगे, स्केच में जाके इसको एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर, इसको एंड एक्सट्रूड करके पीछे की तरफ स्केच क्लोज। अब यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसको हमें, तो हम इसको कम करने के लिए एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करेंगे, ये वाले फेस सेलेक्ट करेंगे एंड इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देते हैं अराउंड -2 एंड इसको ओके। अब ये वाला जो साइड है उसको हमें पूरा ही राउंड बनाने के लिए इस पर सेलेक्ट करके फिलेट टूल को एक्टिवेट करेंगे और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देंगे। सो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर हमने सेम बना लिया, इसी को रिप्लिकेट करेंगे वापस। मिरर टूल में आएंगे, क्रिएट स्केच, मिरर, फीचर्स में आके हम अभी वाले जो फीचर्स हमने बनाए थे वो सेलेक्ट करेंगे, जितने बनाए थे सारे, एंड मिरर प्लेन जो है हमारा वो रहेगा वाई और जी प्लेन, एंड इसको हमने कर दिया यहाँ से ओके। और ये सेम टू सेम डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो। अब हमारा ये बन चुका है पूरा। अब हमें बनाना है इसका ऊपर वाला कवर, जो कि ये है। सो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम ये वाला साइड सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्केच, क्रिएट स्केच में आए। अब यहाँ पर हमें चाहिए लाइन टूल को एक्टिवेट करेंगे और एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट से हम लाइन खींच देते हैं अराउंड, हम इसको यहाँ पर 185, ये हमें थोड़ा बड़ा रखना है ये वाली लाइन को, ताकि ये कुछ ऐसा नीचे वाले एंगल में आए। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं ऐसा, एंड ये पूरा नीचे लेके नहीं जाना है हमें, ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके एकदम यहाँ तक लेके आएंगे, एंड इसको हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक, सेम यहाँ से यहाँ तक। अब ये बीच में कर्व आ रहा है, तो ये कर्व वाली लाइन हमें लेके आनी है ये वाले टूल से। एक पॉइंट कर्व बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट लगते हैं। अगर ये वाले यूज़ कर रहे हो आप लाइन, तो 3 पॉइंट बनेंगे आपके, तभी कर्व बनेगा। ये 3 पॉइंट लगाए हमने, इसको कर दिया यहाँ से ओके। अब इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो एग्जैक्टली वही शेप लाने के लिए। सो ये हो गया हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सट्रूड, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड करने के लिए आपको ये वाली साइड सेलेक्ट करनी है, तो ये पूरा एरिया या ऑटोमेटिक कवर कर लिया। अभी ये जो हमारा एक्सट्रूड हुआ है ये ऑपरेशन अभी कट में आ रहा है। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हमें रखना है वो रखना है न्यू कंपोनेंट के अंदर, ताकि ये तो जो दोनों डिज़ाइन हमारी अलग अलग बने। सो यहाँ से हमने इसको कर देते हैं ओके। अब ये जो डिज़ाइन हमारी बन चुकी है, बट इस डिज़ाइन को देखेंगे तो ये अभी अनइवन हो गई है। हमारे यहाँ पर कर्व आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से फिलेट टूल को एक्टिवेट करते हैं एंड यहाँ से इसको कर्व दे देते हैं हम। ये दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको कर्व दे देंगे सेम, और यहाँ से कर दिया ओके। सो ये कर्व आ चुका है। अब
देखा जाए तो हमारा जो डिज़ाइन है वो अपना शेप ले रहा है यहाँ पर, एक्जैक्टली वैसे ही बन चुका है। बस यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे वाला जो मेन बॉडी था इसको मैं अगर ऑफ कर दूँ, सो ये जो अभी हमारा है वो एकदम सॉलिड पीस बना हुआ है, इसके अंदर अभी स्पेस नहीं है, होलो करना पड़ेगा इसके लिए भी हमको। सो इसको होलो करने के लिए हम शेल टूल एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से ये दोनों लाइन सेलेक्ट करेंगे पूरा एरिया एंड इसको हम अराउंड 4 mm या 3 mm को होलो दे देंगे इसको भी। यहाँ पर इसको हमने होलो कर लिया है और ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अब बस यहाँ पर हमें वही शेप यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर होल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये जैसे यहाँ पर हमारा ये एग्जैक्टली अटैच हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये होल क्रिएट है इसके अंदर ये अटैच हो जाता है और इसके अंदर ये नीचे वाले के अंदर ये वाला अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये जैसा होल दिख रहा है हमें, ये अंदर वाला जैसे ये नीचे आएगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा, वैसे नीचे वाले के लिए यहाँ पर है ताकि ये ऐसे मूव हो पाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा डिज़ाइन है, ये लाइन एक्टिवेट यहाँ से होती है विजुअल स्टाइल में जाके इसको विजुअल शेडेड विद विजिबल एज ओनली शेडेड कर दोगे तो ऐसा देखिए। सो ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा ये कंबाइन वाले टूल को एक्टिवेट, जो हमारी टारगेट बॉडी है वो रहेगी ये ऊपर वाली, जो हमारी टूल बॉडी है वो रहेगी नीचे वाली। ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑपरेशन हमारा कट में रहेगा और कट में रहने के बाद जो ये वाला चेकबॉक्स है कीप टूल का, इसको हमें एक्टिवेट करना है। अगर ये आपका चेकबॉक्स नहीं होगा, इसको ओके कर दोगे तो ये नीचे वाला आपका डिलीट हो जाएगा पूरा डिज़ाइन। सो इसको हमें चेकबॉक्स पर टिक ही रखना है और इसको कर देंगे यहाँ से ओके। सो अब जो हमारा है इसको देखने के लिए हम ये वाले को क्लोज करते हैं एंड यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए नीचे वाला हमारा होल एक्टिवेट हो गया है बट ऊपर नहीं हुआ है क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला ये वाला शेप है वो अच्छे से अटैच नहीं हो रहा है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने शेल किया था इस शेल को थोड़ा सा थिक करेंगे। शेल को हम यहाँ से कर देते हैं अराउंड 4 mm एंड अब देखते हैं वहाँ पर ये देखिए अब जैसे हमने 4 mm किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा जो होल था वो होल का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। या तो आप शेल की लेंथ बढ़ा सकते हैं या फिर डिज़ाइन में जाके वो डिज़ाइन वाली जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा फाइनल डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया, बस थोड़ी सी फिनिशिंग करनी है जैसे ये वाला है यहाँ पर। तो इसको हम फिलिट टूल से राउंड कर देंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, शेल वाले से यहाँ टाइमलाइन में आना है आपको और ये एरो को ड्रैग करके शेल के पहले लेके जाना है, क्योंकि अगर आप अभी कर दोगे तो वहाँ पर वो शेल होने की वजह से वो उतना कट जाएगा पार्ट। तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं यहाँ पर टाइमलाइन से एंड यहाँ पर हम फिलिट टूल को एक्टिवेट करके ये वाली बाहर की साइड सेलेक्ट करके कुछ कर्व में ऐसे मोड़ देते हैं इसको। ये हो गया हमारा बन के सक्सेसफुल। सो ये डिज़ाइन हमारा फाइनली बन के रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ से शेडेड कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम बॉडी कर देते हैं और अब इसको कलर करना है आपको। अपीयरेंस में जाएंगे हम एंड अपीयरेंस में जाके आप इसमें कलर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम नॉर्मल कलर रख देते हैं, इसमें कलर चेंज करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर आके इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। सो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। तो फाइनल डिज़ाइन हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ पर पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हो आप ये एनिमेशन हमें कैसे लगाना है। अभी ये वीडियो नहीं तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही डिज़ाइनिंग और 3D प्रिंटिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।